हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 जो है हमारा क्लास 10th का, जिसमें हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 3। ठीक है, प्रश्न संख्या हमारा 3 में पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि नीचे जो दिया गया है हमारा पूर्णांक, इस पूर्णांक संख्या को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ इसका ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, हम आगे बनाते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले इसका हम पहला देखें तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर में क्या है, 12 है, फिर 15 है, फिर और 21 है। ठीक है, तो इसका हमको क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है और साथ ही साथ इसका हम एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, हम सबसे पहले लिख लेते हैं हम हल। ठीक है, अब क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोला है तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो देखिए 12 है तो 12 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये हमारा किससे कटेगा, 2 से कटेगा। कितना बार में कटेगा, तो ये हमारा कितना बार में कटेगा, 6 बार में। फिर 6 किससे कटेगा, 2 से कटेगा। कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। फिर 3 किससे कटेगा, 3 से कटेगा। कितना बार में, 1 बार में। तो ये हम किसका कर लिए, 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब देखते हैं 15 है तो 15 का भी इसी प्रकार करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर 15 किससे कटेगा, 3 से। तो 3 कितना बार में कटेगा, 3 से कितना बार में कटेगा, 5 बार में। फिर 5 किससे कटेगा, 5 से। तो यहाँ की इस प्रकार से कर लेंगे। फिर देखिए 21 है तो 21 को भी हम इसी प्रकार करेंगे हम। तो कितना, देखिए 2 से नहीं जाएगा, 3 से। तो 3 से कितना बार में जाएगा, 3 सती 21। ठीक है, फिर 7 किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा। तो हम इसको क्या कर लें, इसको हम अभाज्य गुणनखंड कर लें। अब क्या करते हैं, इसका हम सबसे पहले लिखते हैं सबका गुणनफल के रूप में। ठीक है, तो देखिए कितना है, 2 2 तो 2 है 2, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 2। ठीक है, 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पर 15 है तो 15 यहाँ लिखेंगे। 15 के साथ क्या है, देखिए 3 5 और 1 है तो यहाँ लिखेंगे 3 × 5 × 1। फिर यहाँ पर देखिए 21 है तो 21 को हम लिखेंगे इस प्रकार से। तो क्या है, देखिए यहाँ पर 3 है, फिर 7 है, फिर क्या है, 1 है। फिर अब हम देखते हैं इसका एचसीएफ बोल रहा था और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना है, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ किसका निकालना है, 12 का, 15 का और 21 का। ठीक है, तो एचसीएफ हो गया इस प्रकार से। फिर इसी प्रकार हम लिख लेंगे एलसीएम का। एलसीएम भी किसका निकालना, 12 का, 15 का और 21 का। ठीक है, अब क्या करना है, हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ में हम जानते हैं कि उभयनिष्ठ चाहिए। उभयनिष्ठ मतलब तीनों में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उभयनिष्ठ क्या क्या हो रहा है, तो देखिए 3 3 3 उभयनिष्ठ हो रहा है, फिर 1 1 हो रहा है। ठीक है, उभयनिष्ठ हम देख लिए। अब इसके साथ ही देखना है कि किस पर पावर सबसे ज़्यादा कम है, यानी कि जिस पर घात कम रहेगा उसको हमको यहाँ पर आके लिख देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पावर सिर्फ 2 पर पावर 2 है, बाकी किसी में भी इस प्रकार से नहीं है 2 पर पावर 2। ठीक है, इसी प्रकार अब हम क्या करना है हमको, लेकिन देखिए यहाँ पर 2 पर पावर 2 है और इधर हमारा उभयनिष्ठ हो रहा नहीं है, तो इसको हम लेंगे नहीं। तो उभयनिष्ठ कौन है हमारा, तो देखिए 3 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 लिखेंगे और सब पर पावर कितना है, 1 है तो 1 यही वाला लेंगे। ठीक है, फिर 1 है तो 1 पर पावर 1 ही होता है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है कि प्रत्येक संख्या को लेना है, प्रत्येक संख्या को लेना है और साथ ही साथ इसमें हमारा उभयनिष्ठ नहीं देखना है। ठीक है, उभयनिष्ठ नहीं देखना है, प्रत्येक संख्या लेना है और इसमें देखना क्या है कि पावर किस में ज़्यादा है, प्रत्येक संख्या का पावर किसका ज़्यादा है। फिर उसका हम क्या कर देंगे, गुणनफल कर देंगे, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो प्रत्येक संख्या देखते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 है, सबसे पहले 1 ले लेते हैं। फिर देखिए 2 2 पर पावर 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 पर पावर 2 बड़ा पावर लेना है ना। तो देखिए 3 है, सब में 3 है हमारा, तो 3 है तो 3 संख्या लिख लेंगे और पावर सबसे ज़्यादा किस में है, सब में वही है। फिर 3 के बाद क्या है, 5 है तो 5 को लिखेंगे। फिर 7 है तो हम 7 को लिख देंगे। इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर जब हम इसको देखिए यहाँ पर गुना कर सकते हैं इसको, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 × 2 दूना 4 और यहाँ 3, यार यहाँ कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पर 7।
और जब इसको हम गुना करेंगे, देखिए 4 तिया 12 और 12 पचे 60 और 60 सती कितना हो जाएगा, 7 छक 42 यानी कि 420। तो इसका हमारा HCF कितना निकल गया 3 और LCM कितना निकल गया 420। अब देखते हैं हम इसका दूसरा नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो दूसरा नंबर में भी हम उसी प्रकार करेंगे। देखिए यहाँ पर दूसरा में कितना है, 17 है, 23 है और हमारा क्या है 29 है। लिख लेंगे सिंपल सा। फिर इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 17 है तो 17 हमारा एक अभाज्य संख्या ही है, तो 17 से हमारा ही कटेगा। फिर 23 है, 23 भी हमारा क्या है, एक अभाज्य संख्या ही है, तो ये भी हमारा किससे ही कटेगा, उसी से अपने से कटेगा। फिर देखिए यहाँ पर 29 है, 29 भी उसी प्रकार है हमारा, तो यहाँ इस प्रकार हम लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर 17 है तो 17 बराबर कितना हो जाएगा, 17 गुने 1। फिर यहाँ पर 23 है तो क्या लिखेंगे, 23 गुने 1। फिर क्या करना है, 29 है तो क्या लिखेंगे, 29 गुने 1। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, HCF किसका, 17 का, 23 का और हमारा 29 का है। ठीक है, और LCM, तो LCM भी उसी का निकालना है, 17 का, 23 का और हमारा 29 का है। ठीक है, अब देखिए HCF में क्या होता है कि सब में हमको देखना है उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ तो कुछ है नहीं, क्या है उभयनिष्ठ 1 है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब LCM देखिए, LCM में क्या है कि हमको प्रत्येक संख्या लेना है, तो एक ले लेंगे हम एक संख्या। फिर दूसरा क्या है, 17 है तो 17 ले लेंगे। फिर 23 है तो 23 ले लेंगे। फिर 29 है तो 29 लिख लेंगे। ठीक है, फिर इसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 11, 33, 9। ठीक है, इस प्रकार से हमारा हो जाएगा 11,339। तो इस प्रकार से हम दूसरा नंबर हम बना लेंगे। अब हम बनाते हैं इसका तीसरा नंबर भी उसी प्रकार बनाना है। तो 8 है तो 8 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, तो कितना बार में जाएगा, 2 से कट जाएगा ये हमारा, 2 चौका 8। फिर 4 किससे कट जाएगा, 2 से, 2 दूना 4। फिर 2 से कट जाएगा, 2 एका 2। फिर 9 है तो 9 को भी हम उसी प्रकार करेंगे, 3 तिया 9, 3 एका 3, इस प्रकार से कर लेंगे। फिर देखिए 25 है, 25 को भी उसी प्रकार करेंगे, 5 है 25 और 5 एका 5, इस प्रकार से कर लेंगे। फिर क्या करना है, इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख देना है। तो देखिए क्या है, 2 2 2, 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और इंटू 1। फिर 9 है तो 9 को भी उसी प्रकार करेंगे, देखिए 3 है तो 3 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 और यहाँ पर 1 है तो 1। फिर यहाँ देखिए 25 है तो 25 को भी उसी प्रकार करना है, तो कितना हो जाएगा, 5 पर पावर 2 इंटू 1। इस प्रकार जब हम लिख देंगे, इसके बाद क्या करना है, HCF ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे HCF ऑफ किसका है, 8 का है, 9 का है और हमारा 25 का है। फिर लिखेंगे यहाँ पर LCM किसका है, 8 का है, 9 का है और हमारा 25 का है। ठीक है, तो हम HCF में जानते हैं कि HCF में क्या लेना है, उभयनिष्ठ लेना है। तो उभयनिष्ठ देखिए 2 है यहाँ पर, 3 है यहाँ, 5 है, तो सब तो अलग अलग आ रहा है, तो उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है। उभयनिष्ठ कौन आ रहा है, 1 1 1, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए LCM हमको क्या करना है, प्रत्येक संख्या का लेना है और उसका बड़ी घात वाला लेना है। तो प्रत्येक संख्या, सबसे पहले संख्या हम 1 ले लेते हैं। फिर इसके बाद कितना है 2, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 3 और 3 पर पावर कितना हो जाएगा 2। फिर 5 पर पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 पर पावर 3 है तो इसका मतलब कितना है, 2 पर पावर 3 का मतलब है 8 और 3 पर पावर 2 का मतलब कितना है 9 और 5 पर पावर 2 का मतलब कितना है 25। ठीक है, तो हम जानते हैं, देखिए 25 8, 25 चौका 100 होता है और 25 8 कितना हो जाएगा 200, 200 और 200 से 9 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका HCF और LCM ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखें क्लास 10th का पहला एक्सरसाइज, उसका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे, अगला वीडियो हम फिर से लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।